प्रशांत कटारे, राम भक्ति के बाद क्या अब कृष्ण के रंग में सराबोर होने जा रही है कांग्रेस? अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ हनुमान चालीसा का पाठ और अब पीसीसी चीफ कमलनाथ कृष्ण की उपासना का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। जाहिर है हिंदुत्व का यह दांव उपचुनाव वाली 27 सीटों के मद्देनजर है। बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि सेकुलर छवि का इतिहास रखने वाली कांग्रेस का यह हिंदू राग आस्था नहीं सियासत है। अचानक कृष्ण उपासक हुई कांग्रेस में भक्ति का एक और रंग देखने को मिला। इंदौर में कुछ कमलनाथ समर्थकों ने कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर उन्हें अर्जुन के अवतार में पेश कर दिया। हालांकि राजनीति में कौन कृष्ण है कौन अर्जुन जनता बेहतर जानती है। बाकी कांग्रेस के इस धार्मिक कायांतरण पर पार्टी के भीतर और बाहर से ही उठ चुके हैं सवाल। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस की भक्ति पर सवाल उठाए थे, तो सवाल हैदराबाद की एक इस्लामिक संस्था की तरफ से भी उठे थे और समझाइश दी गई कि एमपी के मुसलमानों को कि वो कमलनाथ और कांग्रेस पर भरोसा ना करें। तो कांग्रेस की यह भक्ति सियासी है, चुनावी है या कोई आस्था? सवाल उठ रहे हैं, जवाब तो देना होगा। जिस तरह से कुछ दिन पहले पीसीसी मुख्यालय राममय हुआ, क्या कमलनाथ अब कांग्रेस पर कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ाने जा रहे हैं? ये शुद्ध भक्ति है कमलनाथ की या 27 सीटों के चुनाव की तैयारी में पार्टी ने अपनी आस्था बदली है? अभी हमने राम मंदिर के निर्माण को लेके उत्सव मनाया, अब हम जन्माष्टमी आएगी तो उसको लेके भी हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे। तो निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अपने निवास पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, पूजन करेंगे, आरती करेंगे। तो कांग्रेस तो धर्म प्रेमी है। इधर कांग्रेस कृष्णमय हुई, उधर बीजेपी से उठने लगे सवाल पलटवार। कांग्रेस को अपनी भक्ति बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये हिंदुत्व कार्ड क्या उपचुनाव के लिए है? ये तो राम कृष्ण नानक बुद्ध महावीर की धरती है। यहाँ बताने जताने की आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? और अगर आपको बताने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि आपका अतीत काला है, आपका अतीत द्रोही है, आपका अतीत हिंदुओं से विरोध का है, आपका अतीत तुष्टीकरण की नीति का है। और जो आज आप कर रहे हैं इसमें नियत में खोट है, क्योंकि उपचुनाव सामने हैं। हालांकि कांग्रेस में ये तय नहीं कि कमलनाथ आज के कृष्ण हैं या अर्जुन। बाकी इसमें दो राय नहीं कि कलयुग में कृष्ण नीति ज्यादा कारगर है। लेकिन कमलनाथ के साथ एमपी में कांग्रेस का पूरा चोला बदलना सियासी जरूरत है या बड़ा जोखिम? कांग्रेस का सेक्युलर छवि छोड़कर हिंदू पथ पर चलना क्या पार्टी के पारंपरिक वोटर को रास आएगा? सवाल उठ रहे हैं, तो जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दरअसल ये सारी मोर्चेबंदी या सारी पोजीशनिंग 27 विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर है और इसी के मद्देनजर खुद को कभी राम भक्त बताया जा रहा है, कभी कृष्ण भक्त बताया जा रहा है। बीजेपी हमेशा से दावा करती रही है और अब राम मंदिर अब कुछ वक्त में मूर्त रूप भी ले लेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर जो सवाल उठते रहे, अब कांग्रेस का ट्रैक बदल चुका है। राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर जहां कमलनाथ के आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, वहीं अब कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भी तमाम पूजा पाठ होने जा रही है। बहरहाल इस मसले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जेपी धनुपिया जी, अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे जेपी धनुपिया जी। पंकज चतुर्वेदी हैं बीजेपी से और दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जेपी धनुपिया जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। अचानक अब कांग्रेस का ये बड़ा हृदय परिवर्तन, हम इसे छोटा हृदय परिवर्तन नहीं कहेंगे, बड़ा हृदय परिवर्तन इसलिए कि भूमि पूजन हुआ तब भी बड़े पैमाने पर पूजा पाठ, हनुमान चालीसा, अब कृष्ण जन्माष्टमी पर भी ऐसी ही तैयारियां कांग्रेस के जरिए। प्रशांत जी, मैं समझता हूं कि ये चर्चा करने का जो विषय है ना, लोगों की भ्रांतियों के कारण है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है, हर व्यक्ति की आस्था होती है, हर व्यक्ति अपनी कार्यशैली को पूजा पाठ करता है। कांग्रेस के लोग भी करते हैं, आज से तो नहीं कर रहे हैं। अनादिकाल जब से मानव स्वभाव पैदा है, भगवान राम में विश्वास करते रहे, कृष्ण पैदा करते रहे हैं
और ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक सबूत उड़ाया जा रहा है कि साहब भक्ति कर रहे हैं, राम भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। भाई आपको क्या आपत्ति है? अगर कर रहे हैं तो क्यों आप इस बात कर रहे हैं? मतलब ये मान के चल रहे हैं, टेकन ग्रांटेड मानते हैं कि धर्म सिर्फ भाजपा के लिए, मतलब भाजपा का खून है और कांग्रेस का खून पानी है। अरे मेरा ये कहना है भाई, आपको इन सब बातों को नहीं लाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिसको राजनीति में धर्म को लेकर जाए। ना हम राजनीति को धर्म में ले जाते हैं, धर्म को राजनीति में ले आते हैं। अच्छा। कांग्रेस पार्टी आज तक बीच में आपको टोक रहा हूं, उसके लिए माफी। पर्सन टू पर्सन ये स्टैंड बदल जाता है या फिर सियासत के हालात या जरूरत के आधार पर ये चीजें बदल दी जाती हैं, स्टैंड बदल दिया जाता है कांग्रेस के अंदर? नहीं, कांग्रेस का सवाल नहीं है। धर्म जो है राजनीति से अलग हटके है। संवैधानिक मर्यादाओं के अंतर्गत धर्म को राजनीति में कोई स्थान नहीं है। निश्चित रूप से जो व्यक्ति जिस भावनाओं से काम करता है उसी के साथ रूप में काम चलता है। कमलनाथ जी आज से सर कहने में अच्छी लगती हैं, आज से सनातनी नहीं है, आज से तो कुछ दिखावा नहीं कर रहे हैं। उनका कहने में नहीं, सच्चाई है, ये सामने है आपके। देखिए भाजपा के मित्रों को चूंकि बार बार अभी चुनाव दिख रहे हैं तो कह रहे साहब चुनाव में हमारा मुद्दा छीन रहे हैं। भगवान राम का मंदिर पूजा करेगी तो बोले हमारा मुद्दा छीन लिया। अब कृष्ण भगवान का, ये सब चीज छोड़िए भाई, आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। राजनीति को बिल्कुल धर्म मत लाइए, धर्म को राजनीति मत ले आइए। जनता को फैसला करने दीजिए, जनता अपने आप निर्णय लेगी कौन का काम सही है कौन है गलत। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी जेपी धनुफिया जी आ रहा हूं। पंकज जी बने हुए। पंकज जी, धर्म हो या फिर रामकृष्ण है, बीजेपी के पेटेंट तो है नहीं। अगर कांग्रेस इन पर अपना स्टैंड लेती है या हनुमान चालीसा पाठ कराते हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ या फिर कृष्ण जन्माष्टमी पर कोई आयोजन कराते हैं तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए प्रशांत जी, जब धर्म पाखंड आडंबर और स्वांग सा नजर आए तो सवाल उठते हैं और वही सवाल सामने उठ रहे हैं। इसके पहले कब कांग्रेस के लोग और कमलनाथ जी कृष्ण जन्माष्टमी मनाते नजर आए? कब हनुमान चालीसा का पाठ हुआ? कब कांग्रेस मुख्यालय पर प्रभु श्री राम का चित्र, प्रभु श्री कृष्ण का चित्र टंगा? जहां बकरों की कुर्बानी की बात होती थी, इफ्तार पार्टी की बात होती थी, जहां तुष्टीकरण की बात होती थी, आज वो भगवा रंग में रंगने का प्रयास कर रहे हैं। ये रंगे धार्मिक सियार चलेंगे नहीं। और अभी तो आप सब्र करिए, ये तो कमलनाथ जी का स्वांग है। अभी दिग्विजय सिंह जी का जो पाखंड शुरू होगा और जिस प्रकार कांग्रेस के मंच से दिग्विजय सिंह जी हिंदुओं का हिंदुत्व का विरोध करेंगे वो सबके सामने, तो इंतजार किस बात का? कमलनाथ जी सुंदरकांड करते हैं, दिग्विजय सिंह जी का नाम तो बीच में आता ही है। कमलनाथ का आपने जिक्र किया। पंकज जी, कमलनाथ तो हमेशा से धार्मिक रहे हैं। छिंदवाड़ा में सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित होने का श्रेय भी उन्हीं को है। अगर हम उनके पुराने सियासत पर भी नजर डालें तो आप उन्हें ऐसा नहीं कह सकते कि वो धार्मिक नहीं है। पंकज जी देखिए प्रशांत जी, नियत में खोट है और कांग्रेस की नजर में उपचुनाव का वोट है और यही मुद्दा। इसीलिए मैंने सवाल किया कि दिनेश गुप्ता जी बैठे पुराने पत्रकार ने, लंबा तजुर्बा देखा है, आपका पत्रकारिता का अनुभव है। कब कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया? कब सुंदरकांड का पाठ किया? कब रामनवमी की बात करी? वहां तो दूसरा काम होता था। और इसीलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस धर्म का पालन करे, करना चाहिए, शर्म आना चाहिए यदि अधर्म करते हैं। लेकिन तुष्टीकरण के लिए यदि कांग्रेस पार्टी काम करती है, हिंदू परंपराओं का, हिंदुओं का, हिंदू धर्म का विरोध करती है, वो स्वीकार नहीं होगा। और इसीलिए कितने भी स्वांग कर लें पर इनके पाप अपराध अक्षम्य है। और क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? कर्मण्यवाधिका रस्तेषु मां फलेषु कदाचना, कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। या फल की इच्छा है, उपचुनाव का फल मिल जाए, जैसे तैसे काम हो जाए। क्या ट्वीट किया था मध्य प्रदेश कांग्रेस से? 15 अगस्त को कमलनाथ जी फिर से झंडा लहराएंगे बतौर मुख्यमंत्री। ये कौन से ख्याल में कांग्रेस पार्टी है? ध्वस्त हो चुकी, जर्जर समाप्त हो चुकी कांग्रेस पार्टी अब धर्म के ठीक है सर, ये ऐसा कॉन्फिडेंस आप लोगों की तरफ से भी या कांग्रेस की तरफ से भी, ठीक है, कॉन्फिडेंस और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को उनका संबल बढ़ाना या उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, दोनों पार्टियों की कोशिश होती है। मैं आ रहा हूं आपके पास। दिनेश गुप्ता सर, ये क्या कांग्रेस को भी समझ आ गया है कि बगैर हिंदुत्व के अब सियासत आगे नहीं बढ़ने वाली है, कम से कम मध्य प्रदेश में? तो नहीं, देखिए प्रशांत जी, ये जिस तरह से चुनाव के समय आता है तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा होता है जी। यदि आप जो है अपने जो आपकी नियमित रीति नीति है उनमें यदि कांग्रेस इसको शामिल रखती है तो हो सकता है जो एक धारणा कांग्रेस के बारे में बनी हुई है
वो साइड बदल जाए। लेकिन आप ये देखिए कि पहले भी जन्माष्टमी आई थी, कमलनाथ जी तब भी अध्यक्ष थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। क्या ऐसा आयोजन आपने कोई कभी इस तरह की चर्चा हुई कि कमलनाथ जी ने इस तरह से कोई धर्म का प्रदर्शन किया हो? कभी नहीं हुआ भाई। हनुमान चालीसा का उन्होंने पाठ किया। जब आप प्रदर्शन करते हैं धर्म का, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, तो निश्चित तौर पर यह कहा जाता है कि आप राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता की पक्ष धर रही है और सारे धर्मों का वो समान रूप से आदर करने का दावा वो जिस तरह से करती रही है, यदि वो अपने कार्यालय में इस तरह का कोई आयोजन कर जी था, उस दिन उनका जो आयोजन था तो वो लोगों को चौंका रहा था कि कांग्रेस ने किस तरह से अपने आप को जो है परिवर्तन किया है। ये क्या उपचुनाव की रणनीति है या क्या है? हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव के समय भी जो है कांग्रेस पार्टी के नेता मंदिर वगैरह जाते थे, और नियमित तौर पर यदि जाते हो तो ये सवाल कभी नहीं उठते, कभी किसी भी राजनेता पर नहीं उठते। जब यदि मान लीजिए कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता किसी ऐसे धर्म स्थान पर चला जाता है जहां वो नहीं पाया जाता, तो उन पर भी सवाल उठेंगे। तो ये जो है आपका आचार व्यवहार की बात होती है। यदि आपकी जो है चुनाव का मौका आया तो आपने अपना चोला बदल लिया या आपने किसी नए उसमें आ गए, तो निश्चित तौर पर जो है लोग उस पर शंका होती है। नहीं, एक छोटा सा सवाल और है दिनेश जी, क्या मतलब विकास या और जो आधारभूत समस्याएं हैं उनको लेकर सियासी पार्टियों को भरोसा नहीं है, या फिर इनके जरिए इतना काम नहीं किया गया, इन्हें लगता नहीं कि इन कामों के आधार पर इन्हें वोट मिलेगा? आप देखिए कि 90 के दशक के बाद जिस तरह से राजनीति धर्म के इर्द गिर्द हुई है, उसमें विकास की तो केवल बातें होती हैं। लेकिन आप आम वोटर भी विकास यदि हुआ भी होगा तब भी उसे अपने जनप्रतिनिधि से शिकायत होगी। वो ऐसे मुद्दों पर वोट करता है जिसको लोगों को आसानी से, पॉलिटिकल पार्टीज को उन तक पहुंचने में आसानी होती है। हमने 2014 का विधानसभा चुनाव भी देखा कि आपने भावनात्मक तौर पर लोगों ने वोट किया था। विकास कोई विषय नहीं था। यदि किसी क्षेत्रीय सांसद विधायक ने यदि विकास कराया भी होगा तो वहां वो महत्वपूर्ण नहीं था, वहां महत्वपूर्ण दल था और भावनाएं थी। जी, यानी कि भावनाएं यहां पर प्रभावी हो गई और उसका नतीजा यह हुआ कि कोई कैंडिडेट अगर जीतता है तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें अदा होती है। जेपी धनुपिया जी, सवाल इसलिए भी बार बार उठते हैं कि चुनाव के वक्त आप लोगों का चोला अलग होता है और चुनाव के बाद अलग। राहुल गांधी गुजरात चुनाव के दौरान मंदिर जा रहे थे, दर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो मंदिरों के दर्शन की श्रृंखला राहुल गांधी की हमने नहीं देखी। धनुपिया जी। प्रशांत जी, वास्तविकता यह है, पाखंडियों को पाखंड दिखता है सब जगह। खुद पाखंडी लोग हैं, या कुछ बोलते थे, वहां कुछ और बोलते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि बिके हुए लोग जो है ये इनको खतरा दिख रहा है चुनाव में, तो उनको लग रहा है हमारा धर्म का मुद्दा भी हमारे यहाँ से जा रहा है, तो घबराहट हो रही है। मैं साइडपिट चाहता हूँ इन लोगों से, क्या हमें साइडपिट चाहिए? अरे जब आदरणीय मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, तब मुख्यमंत्री निवास में भी कृष्ण जी की पूजा हुई थी, इससे पहले तब भी हुई थी, हर बार कार्यक्रम होता है। इनके पास साइडपिट लेने जाएंगे क्या? ये बिके हुए लोगों से हम पूछेंगे क्या करना है? अरे हमारा कहना है भाई अपना काम करिए। मैं फिर कहना चाहता हूँ, बिके हुए लोगों को चोर की दाढ़ी में तिनका है, घबराहट है, इसलिए कांग्रेस की आलोचना करते हैं। धर्म के नाम पर कभी आलोचना नहीं होना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आदरणीय कमलनाथ जी, आज से नहीं, समय से, कई वर्षों से धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, धर्म पर विश्वास करते हैं, दरगाह कार्यक्रम करते हैं, मंदिर बनवाते हैं। ये लोगों से पूछेंगे ये पाखंड हो रहे हैं, ये पाखंड दिखता है लोग, ये खुद पाखंडी लोग हैं, ये दूसरों क्या पाखंड बताएंगे? प्रशांत जी, नहीं, आपकी आस्था पर, कांग्रेस की आस्था पर पूरा भरोसा है। आप लोगों ने कभी भी, जेपी धनुपिया जी, कांग्रेस ने कभी भी कृष्ण को काल्पनिक नहीं बताया। पूरी आस्था है, भरोसा है। मैं पूजा पाठ करता हूँ, ये जब कांग्रेस में थे तब भी पूजा पाठ करते थे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हमेशा कार्यक्रम होते थे। ये सज्जन भाजपा पहुंच गए आज 2 दिन से, वो खड़ा के बोल रहे कब होते थे, अरे पता कब होते थे? हमेशा दुर्गा जी की बैठती है, गणेश जी जागी होती है, सारे कार्यक्रम होते थे। ये आज भाजपा चिल्ला रहे क्यों? इनको लग रहा है डर कि इनके जो आकाश बिक गए हैं, अब हम चुनाव हार जाएंगे। ठीक है, पंकज जी कुछ कहना चाहते हैं, पंकज जी से जवाब ले लेते हैं। पंकज जी, सवाल एक और भी है, आप जो जवाब देना चाहते हैं उसके साथ साथ, कि अब तो कांग्रेस आपके ट्रैक पर आकर खेल रही है, फिर दिक्कत क्या है? प्रशांत जी, सवाल ट्रैक का है ही नहीं, सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे जनसंघ के रूप में, चाहे संघ के रूप में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के रूप में देश में, समाज में धर्म पताका को सबसे पहले फहराया।
और इसीलिए 1989 में पालमपुर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन में धर्मनिरपेक्षता पर संवाद हुआ और यह स्थापित किया गया कि धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य धर्मविहीन समाज नहीं होता जैसी कांग्रेस बनाना चाहती है, हिंदू विहीन समाज नहीं होता जैसी कांग्रेस बनाना चाहती है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब तुष्टीकरण नहीं होता। और मैं फिर कह रहा हूं कि पाखंडी है कांग्रेस के लोग और जनमानस जानता है कि कांग्रेस के मनमानस में तुष्टीकरण, पाखंड, आडंबर, ढोंग होता है। और सीधे सवाल पूछा कि बताइए कब कमलनाथ जी ने जन्माष्टमी मनाई और क्यों लक्ष्मण सिंह और दिग्विजय सिंह हिंदुओं का विरोध करते हैं? क्या लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के मुद्दे पर विरोध नहीं किया? लक्ष्मण सिंह का ट्वीट नहीं है कि मंदिर पर सवाल उठाए, दिग्विजय सिंह ने मंदिर पर सवाल नहीं उठाए। तुम लोग हिंदू विरोधी हो, तुम लोग का मूल हिंदुओं का विरोध का है। तुम लोग, तुम्हारी दाढ़ी, तुम चोर, तुम में तिनका, तुम लोग, ये दाढ़ी तिनका चोर सब तुम्हारे लिए, तुम बिके हुए लोग हो। तुम्हारे मूल में हिंदुओं का विरोध है, तुम्हारे मूल में हिंदुओं का विरोध है। चोर, दाढ़ी, तिनका, ये सब तुम्हारे पर्याय हैं। पाखंडी और शर्म आना चाहिए। तुम लोग कलंक हो, तुम लोग कलंक हो, कलंक हिंदू धर्म के नाम पर बिके हुए लोग जिन्होंने हिंदुओं को ठगा, मुसलमानों को ठगा, धोखा दिया। कलंक से सनातन परंपरा के कलंक हो, हिंदुओं के शत्रु, एक गद्दारों को जनता जवाब देगी। ये बिके हुए लोग, गद्दार लोग जो भाषा में बात कर रहे हैं, जनता जवाब देगी। ठीक है। राम मंदिर का मुद्दा विश्व हिंदू परिषद का था, ये भाजपा के लोग लेके दौड़ लगा रहे थे। ये गद्दार लोग हैं, ये धर्म में ऐसा नहीं है, तकलीफ हो रही है, चुनाव हारने वाले हैं ये लोग। पता है कि चुनाव आज हारेंगे, नजर नहीं आ रहा, आज भगवान कृष्ण नजर आ रहे हैं तुमको। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास। जेपी धनुपिया जी, पंकज जी, शांत हो जाएं पंकज जी, जेपी धनुपिया जी। दिनेश गुप्ता सर सवाल है एक चेहरा और जिसका जिक्र जब ऐसा मसला हो तो होना लाजमी है, दिग्विजय सिंह का ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में जबरदस्ती हृदय परिवर्तन कांग्रेस के अंदर करा दिया गया है, लेकिन फिर भी वो तंज कसने से नहीं चूकते। यानी कि कमलनाथ की मेहनत पर कुठाराघात कहें या ये कहें कि कांग्रेस की मेहनत पे फिर पलीता दिग्विजय सिंह लगा देते हैं। दिनेश जी, हिंदुओं के दुश्मनों थे, बीजेपी को गाली देते थे और बीजेपी अरे पाखंडियों, भगवान से हिंदू धर्म के दुश्मन हो तुम लोग, हिंदुओं के दुश्मन हो तुम लोग। पंकज जी, आज भगवान किसी पंकज जी, धनुपिया जी, आज भगवान किसी रिक्वेस्ट है आप दोनों से, कृपया शांत हो जाए। जेपी धनुपिया जी, पंकज जी, शर्म आना चाहिए पाखंडियों, पंकज जी, धनुपिया जी, पाखंडियों, अरे गद्दार सर आप दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज सर, वक्त खत्म हो जाएगा, जनता देख रही है सर, ये लड़ाई मत करिए ऐसे स्क्रीन पर, अपनी बात रखें, एक एक कर, वो बहुत बेहतर होगा। दिनेश गुप्ता जी से सवाल है, दिग्विजय सिंह की भूमिका यहां पर कहां है? दिनेश जी। देखिए प्रशांत जी, दिग्विजय सिंह जी की जो भूमिका है वो आप हमेशा से बहुत स्पष्ट है, उनका स्टैंड कभी बदलता नहीं है कि आप जो है कोई सब्जेक्टिव स्टैंड है। वो हमेशा जिस तरह की राजनीति अपने करते हैं, वो उनकी जो राजनीति है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को, जिसको वो बार बार भगवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसके खिलाफ रही है। और वो जो है उसका हमने देखा था कि भोपाल के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जिस तरह से साधु संतों का सहारा लिया था, तो लोग सहजता से उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी के में परिवर्तन आ सकता है। उनके बयान कुछ और कह रहे थे, लेकिन जो चुनाव मैदान में थे तो हम कुछ और तरह की चीजें थी। तो सब एक जब पर्सनैलिटी एक डेवलप होती है, एक जो परसेप्शन सेट हो जाता है, उसको बदलने में बहुत समय लगता है। कांग्रेस का जो परसेप्शन सेट है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मुश्किल है जी, परसेप्शन सेट है कि दोनों के बीच शायद ये परसेप्शन ही कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब है। इस परसेप्शन को मिटाने की कोशिश ही कमलनाथ कर रहे हैं। वक्त कम है सर, मैं एक आखिरी सवाल जेपी धनुपिया जी से। जेपी धनुपिया जी, बार बार सवाल इसलिए उठते हैं, राहुल गांधी का इससे पहले मैंने जिक्र किया था, एक बयान मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र कर रहा हूं। मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। कम से कम ये बयान और ये स्टैंड मेल तो नहीं खाते। कहां कौन सा स्टैंड है, कम से कम ये तो क्लियर हो कांग्रेस का। प्रशांत जी, आप बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं। अल्पसंख्यक वाली बात को आज आगे आने का क्या उद्देश्य हो रहा है? मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि धर्मनिरपेक्ष है हमारा देश,
सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी ने सभी धर्मों का सम्मान किया है और व्यक्ति की जो निष्ठा होती है व्यक्तिगत तौर पर धर्म के प्रति होती है और धर्म का अपना काम करता है। हम दिखावा नहीं करते, हमें किसी प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है धार्मिक रूप से आज से नहीं हो रहा है, पहले से हो रहे हैं और इनका उपचुनाव से कोई संबंध नहीं है। लोग उपचुनाव को घबरा रहे हैं, वो अपनी बात को वो जाने क्यों घबरा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी धर्म को राजनीति में नहीं लाएगी और राजनीति को धर्म में लेके नहीं जाएगी। मेरा आपसे बात है। ठीक है, ठीक है। आखिरी कमेंट पंकज जी, बहुत कम शब्दों में, चिंता है क्या हिंदुत्व पर वोट बढ़ जाएगा? प्रशांत जी, वोट की चिंता है ही नहीं। धर्म की रक्षा हर राजनीतिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है और कांग्रेस उसके निर्वहन में फेल रही। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मनमोहन सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी की सोच व्यक्त करी कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, तो बाकी बहुसंख्यक के हम लोग पाकिस्तान जाएंगे संसाधनों के लिए। और यही कांग्रेस पार्टी की सोच जो तुष्टीकरण की नीति है, समाज को बांटने की नीति है और पाखंड की नीति है, आडंबर की नीति है, ढोंग की नीति है, उस नीति के खिलाफ हमारा विरोध है। और इसलिए मैंने सवाल पूछा कि आज कृष्ण लीला याद आ रही है कमलनाथ जी को उपचुनाव की बेला में, कब करी भगवान कृष्ण की पूजा? ये पाखंड आडंबर 2 दिन पहले तुष्टीकरण नहीं दिखता था आपको, 2 दिन पहले आज बीजेपी गाड़ी में तभी दिखता था आपको। 2 दिन में पैसा मिल गया, लोग भाषा बदल गई आपकी, ये मुसलमानों के बाद भाषा बदल गई। इससे पहले गद्दार तो आप मुसलमानों गद्दार राजनीति ये हिंदुओं के गद्दार बड़ी पड़ी है, मुसलमानों के गद्दार वोट आया सरकार धर्म के नहीं हुए, किसी के नहीं हो सकते, ये अपने धर्म के नहीं हुए, किसी के नहीं हो सकते। ये अवसरवादी लोग हैं, भगवान की पूजा को भी अवसर किसी के नहीं हुए, आप धरती के नहीं हुए, इस पार्टी के नहीं हुए। ठीक है सर, जेपी धनुपिया जी, पंकज जी, माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी धनुपिया जी, पंकज चतुर्वेदी जी, दिनेश गुप्ता सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बहुत साफ है, देखना होगा कि ये हिंदुत्व का कार्ड कांग्रेस का 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में क्या गुल खिलाएगा, क्या असर दिखाएगा। बहरहाल चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।